गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है मिश्रण के घटकों को अलग करना, यानी कि जैसे जो है नमक है, पानी के अंदर हम घोल देते हैं, या समुद्री जल के अंदर जो है नमक होता है, उसको कैसे अलग करते हैं। और कुछ ऐसे तरीके जैसे आप घर में भी अपने उपयोग में लाते हो। अब घर में आपने रसोई में देखा होगा कि जब खाना बनाया जाता है तो जो भी दाल सब्जी चावल वगैरह हम घर में उपयोग करते हैं उसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो है एक तरह से जो है हम कहें कि मिश्रण को शुद्ध करना भी हम कह सकते हैं इसको जो है। तो इसमें जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए जो हम मेथड उपयोग में लाते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप अपने घर में देखते हो जो है कि चावल में से कंकर निकाल के आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में कोई काम करता है रसोई के अंदर वो कंकर निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो एक शुद्धिकरण का मेथड है। इसी तरह से जो है जो हमारे घर में दाल चावल वगैरह और हैं उनको पानी से धोया जाता है, उसमें जो है जो मिट्टी वाले कण होते हैं उनको हम धो के साफ कर सकते हैं जो है। इस तरह के कुछ मेथड हमारे घर में भी उपयोग होते हैं, तो वो घटकों को अलग करने के तरीके होते हैं जो है। तो उन्हीं में से हम कुछ तरीके लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसका उदाहरण लेंगे जो है जैसे जो विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण के घटकों को साधारण विधि से अलग किया जा सकता है। तो अब ये जो जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि चावल में से कंकर पत्थर निकालते हैं, दाल में से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो मेथड हैं जो हम उपयोग में लाते हैं, यानी कि हाथ से चुनकर, कौन सा हुआ, हाथ से चुनकर, तो वो ये साधारण विधि में आ जाता है यहाँ पे। तो ये साधारण विधि कौन सी होगी, जैसे कंकर पत्थर वगैरह जो है हम दाल चावल में से अलग करते हैं। और आटे को छानना, इसमें कौन कौन से आगे, हाथ से चुनकर, छलनी से छानना, इत्यादि। ये इसके उदाहरण है। तो मिश्रण से हमने घटकों को अलग करना है। तो मिश्रण क्या है, दो या दो से ज्यादा जिसमें आपस में पदार्थ मिले होते हैं, तो उसको जो है अलग करने के जो तरीके होते हैं, इसको शुद्धिकरण भी कह सकते हैं हम जो है कि किसी भी मिश्रण को शुद्ध करना, तो वो भी हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है। तो ये पहला इसके अंदर जो है जो हमने उपयोग में लिया। और उदाहरण दे रहा हूं मैं इसके अंदर जो है दूध से क्रीम को अलग
दूध को क्रीम से अलग करना, ये आप सभी जो है जैसे जानते होंगे कि दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है। तो उसके करने के लिए जो है आजकल जैसे आप देखते हो बाजार में दुकान से जाओ तो आपको जो है एक 20 रुपए का जो है पाउच मिलता है, एक 25 रुपए का, एक 26 रुपए का पाउच मिलता है, एक 29 रुपए का पाउच मिलता है। तो इनमें अंतर क्या होता है? आप उसके ऊपर देखो तो एक के ऊपर टोन दूध, फुल फैट दूध जो है कुछ इस तरह के लिखे होते हैं। तो इनमें जो है फैट का अंतर होता है, यानी कि वसा का अंतर होता है। एक में वसा कम होती है, थोड़ी सी उससे ज्यादा, थोड़ी सी उससे ज्यादा। तो आप जो है जब भी किसी डेयरी के ऊपर जो है, जो आप लोगों में से दूध का काम करते होंगे या जो है वो इसके बारे में जानते होंगे, तो वो आप देखते हो कि जो है जब भी आपका दूध बाजार में डेयरी के ऊपर खरीदा जाता है तो आपके वो फैट चेक करके दूध को लेते हैं जो है। तो उसमें फुल क्रीम या टोन दूध जो भी आपको वहाँ बताया जाता है कि कितने उसके अंदर जो है फैट है, उसके हिसाब से आपका दूध का रेट लगाया जाता है। तो वही यहाँ पे हमारे पास जो है जो दूध के पैकेट 20 रुपए, 36 रुपए, 29 रुपए, जो भी अलग अलग रेट आते हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वसा है, यानी कि फैट है इसके अंदर जो है। तो उस फैट को हम यहाँ क्रीम कह के चल रहे हैं, उसको अलग कैसे करते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होता है कि दूध को जो है एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर बहुत तेजी से घुमाया जाता है। दूध को एक मशीन के अंदर जो है बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से जो है क्रीम अलग हो जाती है। इसमें आपके घर में मिलता जुलता उदाहरण जो है, आपके घर में मिक्सी है, तो मिक्सी या मथनी जिससे आप मक्खन निकालते हो, तो उसी तरह से जो है दूध में से क्रीम निकालने के लिए जो है एक मशीन उपयोग की जाती है जिसको अपकेंद्रीकरण, जिसको अप केंद्रीय यंत्र, अप केंद्रीय यंत्र कहते हैं इसको हम जो है। तो इसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी कहते हैं। इस मशीन के अंदर जो है दूध को डाल के पूरा तेजी से घुमाया जाता है, जिससे उसके अंदर से क्रीम अलग हो जाती है और जो दूध है वो अलग हो जाता है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी कहते हैं। तो अब केंद्रीय यंत्र क्या होता है? जिस यंत्र में दूध को तेजी से घुमाया जाता है उसे अप केंद्रीय यंत्र कहते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने, इसके अंदर जो है इसको जो है रसोई में मथनी व मिक्सी इसका उदाहरण तो घर में हमारे जो मक्खन निकालने वाली मथनी होती है और मिक्सी, इनका उदाहरण आता है। इसको भी आप कंदरनी कहते हैं जो। तो इसमें जो है
इसके अंदर जो है कपड़े धोने की मशीन, मशीन भी इसी का एक उदाहरण है। आप देखो कपड़े धोने की मशीन जो सुखाने वाली होती है, उसका बहुत तेजी से मशीन घूमती है और पानी बाहर निकल जाता है उसके अंदर से जो है, तो वो भी अपकेंद्रीकरण का, केंद्रीय यंत्र का अपकेंद्रीय मशीन का ही एक उदाहरण है। तो इसमें कपड़े धोने की मशीन को भी हम ले सकते हैं। उसके बाद दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। इसमें दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना, जैसे तेल जमा पानी। तो पानी और तेल को अगर आपने अलग करना हो तो कैसे करोगे? तो इसके लिए जो है आप जो है एक पृथक्कीकरण की इसको सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं। कीप आपने घर में देखी होगी, सेपरेट करना मतलब अलग करना, तो सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये इसका आकार इस टाइप का होता है कुछ जो है। कुछ इस तरह का आकार होता है इसका जो है। इसमें ये मिट्टी का तेल, इसमें जल, ये नीचे आपका जो है बीकर, इसमें जल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये पृथक्कीकरण कीट है ये। तो इस कीट के अंदर क्या करते हैं कि तेल और पानी वाला एक मिश्रण लेके उसको अच्छी तरह से हम हिला देते हैं पहले, और फिर इसको थोड़ी देर किसी स्टैंड के ऊपर हम शांत छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसमें आपको दिखाई देगा कि पानी और तेल अपने आप अलग होने शुरू हो जाएंगे। तेल ऊपर होगा। अब ऊपर क्यों होता है? क्योंकि ये पानी से हल्का होता है, इसलिए तेल ऊपर होता है और पानी भारी होता है। तो यहाँ पे नीचे एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, एक टूंटी लगी होती है, जिस टूंटी को हम खोलते हैं धीरे धीरे जो है इसमें जो है दोनों की एक सतह में अंतर दिखाई देता है। तो बीकर के अंदर तब तक आपने इसको जो है टूंटी को खोल कर रखना जब तक इसमें से पानी अलग हो जाएगा।
जैसे ही तेल आने लगे आप इस टूटी को बंद कर दोगे तो आपका पृथक्करण जो है कीप के द्वारा आपका जो है तेल और पानी अलग हो सकते हैं। तो ये दो अघुलनशील, आपस में घुलते नहीं है ये, तो उनको अलग करने के लिए इस कीप का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में आपस में घनत्व का अंतर होता है। जैसे मैंने कहा ना कि तेल पानी से हल्का होता है, तो इसका पानी का घनत्व ज्यादा होता है और तेल का घनत्व कम होता है। इसमें घनत्व के कारण जो है इन दोनों के बीच में अलग अलग लेयर बनती है, जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद नमक तथा अमोनियम क्लोराइड को अलग करना, इसको पृथक करना, पृथक का मतलब ही अलग होता है जो है। तो नमक और सोडियम क्लोराइड का भी अगर हम करें तो इसमें इनको अलग किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे इसको अलग? आपने अपने घर के अंदर भी एक उदाहरण देखा होगा कि जब सर्दी से गर्मियां आती हैं तो आपके घर के अंदर जो है ट्रंक में गर्म कपड़े समेट के रखते हैं जो है, और आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स उसके अंदर जो है कुछ फिनाइल की गोलियां डाल के रखते हैं। तो वो फिनाइल की गोलियां जो है डालने का क्या मतलब होता है, और आप उसके बाद देखते हो उसका मतलब तो आप समझते हो कि उसके अंदर जो कीड़े वगैरह ना जो है पैदा हो। लेकिन जब आप 2-4 महीने के बाद जब दोबारा सर्दी आती है तो आप जब ट्रंक को खोलते हो तो उसके अंदर देखते हो वो गोलियां जो है वो छोटी हो गई होती है। अब आप ज्यादातर देखते हो जो यानी गोलियां ठोस रूप में थी, और कोई भी ठोस है वो पहले द्रव में बदलता है, लेकिन इस ठोस के अंदर जो है आप देखते हो कि ठोस द्रव में नहीं बदला, ठोस की गोली छोटी हो गई, यानी कि उसके वाष्प बन गए, वेपर्स बन गए, वो गैस बन गई। तो ऐसे तत्व जो ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसके अंदर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही हम इसको अलग कर सकते हैं। इस क्रिया के अंदर जो है हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही इसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो है नमक तथा जो है अमोनियम क्लोराइड जो है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक आपने कांच की प्लेट लेनी है, उसके ऊपर आपने ये दोनों का मिश्रण डाल देना है। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। इसके ऊपर आपने एक कीप, जो आपके घर में कीप होती है, यहां से आपने इसके ऊपर जो है रुई लगा देनी है, और इसके नीचे एक स्टैंड लगा के यहां पे एक ये बर्नर, ये स्टैंड, ये कीप, और ये कांच की प्लेट। तो इसमें आप क्या अनुभव करोगे
कि इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है, जब इसको हमने गर्म किया तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ गर्म होने के बाद जब इसके वाष्प बनेंगे तो ऊपर जाके ये ठंडा होगा और ये कीप की जो सतह के तरफ जमना शुरू हो जाएगा ठंडा होने के ऊपर जो है। तो ये जो कीप है, जब इसको गर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड है जल्दी इसके वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। कौन सी होती है, अभी लिख रहा हूं मैं इसके अंदर है। तो ये एक ऊर्ध्वपातन क्रिया है। तो ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं लोग, तो सब्लिमेशन क्रिया के अंदर जो है जो ठोस है वो सीधा गैस में बदलता है। तो इस क्रिया के द्वारा हम इसको अमोनियम क्लोराइड को जो है अलग करते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है इसका जो है कपूर, और कपूर भी इसी का उदाहरण आता है, अमोनियम क्लोराइड भी। ये क्या है, इनको हम जो है गर्म करने से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से जो है नैफ्थालीन, नैफ्थालीन ये इसके उदाहरण है, किसके, ऊर्ध्वपातन के। तो ऊर्ध्वपातन के अंदर जो है हम ये क्रिया उपयोग में लाते हैं। तो इसमें बर्नर के द्वारा इसको गर्म करके इसके अंदर जो है जो अमोनियम क्लोराइड उसके वाष्प बन जाते हैं और वो ठंडा होने के ऊपर कीप के चारों तरफ जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जो है हम अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऊर्ध्वपातन क्रिया है। तो इसमें परिभाषा क्या आ जाएगी इसके अंदर जो है, इस क्रिया में ठोस पदार्थ सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण क्या आ गया इसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये इसके उदाहरण है। तो इसमें मिश्रण घटकों को अलग करना, तो आज मैंने ऊर्ध्वपातन तक आपको करवाया अभी जो है। इसके बाद का जो है मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो आज आपने ऊर्ध्वपातन तक इसको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।